अंजलि के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जी हां, यह वो सीसीटीवी फुटेज है जो पूरी थ्योरी को बदल रहा है। घटना से पहले निधि अंजलि के कर्ण विहार स्थित घर जाती दिख रही है। यहीं से दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटल के लिए निकले, दोनों स्कूटी पर जाते दिख रहे हैं। इस फुटेज में अंजलि का दोस्त भी दिख रहा है, अंजलि की दोस्त भी दिख रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये नया सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए नए सीसीटीवी फुटेज से बहुत सारे सवाल पैदा होने वाले हैं। देखिए, ये बिल्कुल पार्टी से पहले की तस्वीरें, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से पहले की तस्वीरें हैं। अंजलि के कर्ण विहार स्थित घर जाती दिख रही है वो, और यहीं से दोनों न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए होटल के लिए निकले थे। दोनों स्कूटी पर जाते दिख रहे हैं। और इस फुटेज में जरा ध्यान दीजिए, आप गौर करिए तो इस फुटेज में अंजलि का दोस्त भी दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे नई तस्वीरें सामने आई हैं। अंजलि मौत मामले में एक नया खुलासा होता दिख रहा है इस सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। और इस पूरे केस में अभी तक हमने यही देखा है कि जैसे जैसे सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, हर बार एक नया सच सामने आया है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। जितेंद्र, ये नया सीसीटीवी फुटेज क्या कह रहा है, क्या कहानी छिपी हुई है इस नई तस्वीर में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, दरअसल ये कर्ण विहार इलाके का है जहां पर अंजलि का घर है। और 7 बजे के करीब अंजलि वहां पर अपनी दोस्त निधि के साथ आती स्कूटी पर दिखाई दे रही है, और स्कूटी एक अन्य शख्स चला रहा है जो कि बताया जाता है कि इन दोनों का दोस्त है। ये सबसे पहले इन्हें कर्ण विहार स्थित उसके घर के बाहर उतारता है, जहाँ पर निधि और अंजलि दोनों अंजलि के घर की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं, उसके घर की गली में जाते हुए देखे जा सकते हैं। और उसके बाद 7:10 पर जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा जा सकता है किस तरीके से अंजलि और निधि उसके बाद 31 दिसंबर की शाम को अपने घर से निकलते हैं और उसके बाद सीधा होटल की तरफ जाते हैं। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरी कहानी के अंदर, जो सीधे तौर पर इस थ्योरी को पलटता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो आरोप अंजलि के परिवार का है कि वो निधि को नहीं जानते थे, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर निधि अंजलि के घर जाती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दोनों एक स्कूटी पर सवार होकर होटल के लिए निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी थ्योरी है वो थ्योरी पलटती हुई अब सीधे तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिखाई दे रही है। जी, और जितेंद्र, इस तस्वीर में भी ऐसा लग रहा है कि जब दोनों यहां से निकलते हैं सेलिब्रेशन के लिए तो अंजलि ही स्कूटी चलाती नजर आई है इन तस्वीरों में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें एक लड़का स्कूटी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये सीधे अंजलि के घर के सामने आकर रुकते हैं। उस पर निधि भी पीछे बैठी हुई है, अंजलि भी उस स्कूटी पे बैठी हुई है, यानी कि 3 लोग उस स्कूटी पे दिखाई देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके बाद जो अंजलि है वो निधि के साथ अपने घर की गली से बाहर निकलती है, और उसके बाद उसमें साफ तौर पर अंजलि स्कूटी चलाकर निधि पीछे बैठकर जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज इस थ्योरी को कहीं ना कहीं इस थ्योरी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। हो पा रहा है क्या कि इस स्कूटी पर जो लड़का दिखाई दे रहा है वो कौन है, उसके बारे में पुलिस कुछ भी पड़ताल कर पाई है क्या अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जो सीसीटीवी फुटेज है इनके आधार पर पुलिस का कहना है कि वो तफ्तीश कर रही है और जानने की कोशिश करी कि जो अंजलि के परिवार का कहना है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो आखिरकार ये बयान जो है वो बयान क्यों दिए गए, और ये सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बाकायदा पूछताछ भी इस पूरे मामले पर की जाएगी। तो क्या इस पूरे मामले पर इस बात का क्या फर्क पड़ता आपको नजर आ रहा है कि अगर ये बात स्टैब्लिश हो रही है इससे कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, यहां तक कि घर का पता भी पता था, और देखिए ये अंजलि के घर तक निधि आई है और वहां से फिर वो निकले हैं, इसका मतलब कि वहीं पर वो मौजूद थे काफी देर तक। निधि को पूरा पता था कि घर कहां है, कौन सा रास्ता है, कहां पर एड्रेस है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि कर्ण विहार का जो घर है जहाँ पर अंजलि रहती थी वहाँ पर इसका मतलब ये है कि निधि का पहले से आना जाना था। निधि घर के बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर निधि अंजलि के साथ उसके घर में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो इस बात की सीधे तौर पर तस्दीक करता है कि जो अंजलि के माफ़ कीजिएगा परिवार का कहना है कि नहीं जानते थे दोनों आपस में, उन्होंने कभी निधि का नाम नहीं सुना है। तो ये उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार निधि फिर घर करने क्या गई थी, क्या परिवार ने नहीं पूछा कि ये लड़की कौन है। तो ये तमाम बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही है, इस एंगल पर भी अब तफ्तीश की जाएगी। जी
क्या ऐसा है क्या कि सिर्फ एक ही दिन के लिए अंजलि के घर निधि आई हो, या फिर जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो एक नॉर्मल उनकी एक्टिविटी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि निधि को बहुत अच्छे से पता था कि मकान कौन सा है, आना जाना रेगुलर रहा हो? जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश का पार्ट है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज हाथ आया और उसके बाद अब इस एंगल पर तफ्तीश की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या पहली बार निधि वहां पर गई या इससे पहले भी जाती रही है, और अगर जाती रही है तो क्यों अंजलि की जो माता जी हैं उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि वो पहले से निधि को नहीं जानते थे। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन चुका है। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर निधि के भी बयान दर्ज होंगे, उस तीसरे शख्स के जो कि स्कूटी पर दिखाई दे रहा है उसके बयान भी दर्ज होंगे। तो अब ये कहा जा सकता है जो पूरी थ्योरी है वो एक बार फिर से उलझती हुई दिखाई दे रही है सीसीटीवी फुटेज के बाद। जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए हर एक नई तस्वीर एक नई कहानी जोड़ती जा रही है इस पूरे मामले में, और अब जो ये लेटेस्ट फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो ये साफ बता रही हैं कि निधि उस दिन अंजलि के घर आई थी, क्योंकि ये अंजलि के घर की तस्वीरें हैं। वहां पर स्कूटी पर बैठकर दोनों आए और फिर वहीं से नए साल के सेलिब्रेशन के लिए, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए निकले। तो वो बात, वो दावा जो अंजलि के परिवार की तरफ से अभी तक किया जा रहा था कि वो नहीं जानते थे निधि को, क्या उन दावों में सच्चाई है? और अगर वो सच्चाई है तो इन तस्वीरों का क्या मतलब है? सबसे लेटेस्ट फुटेज हमने आपको दिखाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद नई तस्वीरें। और देखिए अंजलि केस में टीवी 9 के स्टिंग ऑपरेशन से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की निगरानी में है निधि। दिल्ली पुलिस ने टीवी 9 को निधि से बातचीत करने से रोका। ठीक हो तुम? सही सलामत हो? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं पुलिस वाले से या किसी भी चीज से? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? खाना वाना खा रही हो टाइम से? बढ़िया से? अच्छा, बाकी अभी जो टीवी पे चल रहा है तो देख ही रही हो आप। मैं बस केवल समझ रहा हूँ, बस केवल कि टीवी में इसलिए कैमरा में लेकर नहीं आया हूँ, बस केवल आपसे ये पूछने आया हूँ। टीवी पे देख ही रही हो तो न्यूज देख के क्या लग रहा है आपको जो आपके बारे में चल रहा है कि निधि का इसमें ये रोल है, ये रोल है? चलो कोई एक बार अपने मन से बता दो। बड़े भाई चला दो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखा आपने, निधि से जैसे ही हमने बातचीत करने की कोशिश की, पुलिस वालों ने रोका और टीवी 9 के खुलासे के फौरन बाद दिल्ली पुलिस निधि को लेकर वहां से चली गई, वहां से भागी। पुलिस के पैरे में है अंजलि की दोस्त निधि। टीवी 9 भारतवर्ष ने निधि से बात करने की कोशिश की, निधि को किसी से बात नहीं करने दे रही पुलिस। निधि क्या करेंगे इस वक्त? देखिए सीधी तस्वीरें, निधि क्या कहेंगी? देखिए ये तस्वीरें सीधी, समीर ये सीधी तस्वीरें देखिए कि निधि घर में ही थी और ये पुलिस के दिखे, दिल्ली पुलिस के जवान आए हैं और निधि को ले जा। निधि क्या करेंगे इस वक्त? देखिए सीधी तस्वीरें, निधि क्या कहेंगी? निधि देखिए ये तस्वीरें सीधी, समीर ये सीधी तस्वीरें देखिए कि निधि घर में ही थी और ये पुलिस के दिखे, दिल्ली पुलिस के जवान आए हैं और निधि को ले जा रहे हैं बहुत तेजी से। समीर ये तस्वीरें देखिए कैसे दौड़ रहे हैं। निधि कुछ निधि क्या कहोगी? ये देखिए तस्वीरें सीधी, ये पुलिस लेके गई है निधि को। ये सामने जिप्सी ये देख रहे हैं समीर, इसी जिप्सी में निधि को लेकर पुलिस जा। निधि क्या करेंगे इस वक्त? देखिए सीधी तस्वीरें, निधि क्या कहेंगी? निधि तो देखा आपने टीवी 9 के स्टिंग दिखाने के बाद दिल्ली पुलिस निधि के घर पहुंची और तेजी से निधि को लेकर दिल्ली पुलिस भागी वहां से। आपको एक बार फिर से हम वो रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां से निधि को लेकर दिल्ली पुलिस भागी है। नंबर 1 मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत प्राउड हूँ निधि के कि वो सामने आई हैं और हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत कोऑपरेट कर रही हैं और कई जो पॉइंट्स हैं इन्वेस्टिगेशन पर उस पर रोशनी डाल रही हैं जी, और उसी के चलते इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है और असिस्ट कर रही हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को। तो उनको कोई ऐसा ये ना समझें कि उनको ऊपर कोई
गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, शी इज कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, शी इज हेल्पिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। हमने देखे कई केसेस में लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन इस केस में निधि आई है तो ये उसकी बहादुरी का ही एक नमूना है कि उसने आके पूरे अच्छे से बिल्कुल नहीं सुमन जी, लेकिन एक आरोप बार बार लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के दबाव में निधि स्टेटमेंट दे रही है, निधि पर दिल्ली पुलिस का दबाव है। अब परिवार वालों से भी निधि बात नहीं कर पा रही है, परिवार वाले निधि को लेकर भी परेशान है कि भाई ये क्यों हो रहा है, दिल्ली पुलिस बात क्यों नहीं करने दे रही है। रिपोर्टर से चलिए बात नहीं करने दी गई, समझ में आता है, घर वाले भी बात नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा कहना गलत है। और एक सेकंड वेदभूषण जी, मेरा एश्योरेंस है वेदभूषण जी नहीं है, वो कोऑपरेट कर रही हैं जी के साथ, और वो हमारी इन्वेस्टिगेशन का अहम अंग है। कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जो हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने दी लेकिन थी, सुमन जी कोई उसमें भी इन बातों की पुष्टि की गई थी कि ये हमारे सुमन जी, निधि का जो परिवार है उनकी 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुकी है इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, जिसका हमें भी मालूम नहीं होता है। इट इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन, एंड जो स्टेटमेंट है दैट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। बिल्कुल, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम मैनिपुलेट कर पाएंगे या कुछ होगा। और टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खुलासे हुए हैं। टीवी9 के सीक्रेट कैमरे पर निधि की मां ने 1 जनवरी की रात निधि के घर लौटने को लेकर जो कहा वो भी संदेह पैदा करता है। इस वक्त की एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। निधि के घर वापस आने पर मां का अलग अलग बयान सामने आया है। टीवी9 के सीक्रेट कैमरे पर निधि की मां ने 2 बयान दिए। मां ने पहले कहा कि C7 वाले फ्लैट में आई थी निधि। दूसरे बयान में निधि की मां बोली C1 वाले मकान में रात भर रुकी थी निधि। 2 अलग अलग बयान सामने आए हैं। घबराई हुई थी बहुत ज्यादा? बहुत घबराई हुई थी इस मारे। कितना देर रुकी थी आपके पास? मेरे पास तो मैं तो 1 ही दिन रुकी थी। रुकती भी कहाँ, मैं तो सुबह तो आ ही जाती हूँ काम। नहीं, आपके पास निधि जब आई थी मिलने के लिए तो कितना देर आपके पास रुकी थी? थोड़ी सी देर रुकी थी रात को, बस फिर मैं मतलब पूरी रात? पूरी रात निधि जो है C7 अपने मकान में थी, आपके वाले मकान में थी। अपनी रात में? नहीं, अपने मकान में। नहीं, तो आपके पास कितनी देर के लिए आई थी? थोड़ी देर ही थी बस, मैं सुबह उठ के अपने काम पे आ गई थी भैया। थोड़ी देर, वही कह रहा हूँ, सुबह तक थी आपके पास ना? सुबह तक 2-3 घंटे। वो रात में फिर वो अपने घर नहीं गई? मैं अपने घर ही थी, अपने घर ही थी भैया रात को। नहीं, रात में नहीं, रात में तो आपके पास आई थी ना? नहीं, एक्सीडेंट जब हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद वो डायरेक्ट आपके पास आई? हाँ, मेरे पास ही आई थी। कितना देर रुकी आपके पास? मेरे पास रुकी वो पूरी रात, सुबह में काम पे आ गई थी। पूरी रात रुकी थी ना आपके पास? वो 2-3 घंटे रुकी थी ना आपके पास निधि एक्सीडेंट के होने के बाद? मतलब एक्सीडेंट होने के बाद वो डायरेक्ट आपके पास ही आई? मेरे पास ही आई। पक्का? ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि वो अपने घर के चली गई थी। घर वही तो है, वो घर ही तो है, वो मकान पे। तो आप कहाँ थी? वही थी, मैं भी उसी के पास ही थी। अच्छा, उस दिन वो आपके पास ही थी? हाँ, मेरे पास ही थी। मतलब C1 में थी या C1 में थी। अच्छा, आप भी C1 में थी? अच्छा, आप तो C7 में थी ना? आप बता दीजिए। नहीं, C7 में थी आपकी C1 में थी? C1 में ही, यही यहाँ थाने के यहाँ। आप निधि के घर थी? हाँ, निधि के घर। उस दिन रात में 31 तारीख की रात को? हाँ जी। और फिर आप सुबह अपने काम पे निकल गए? हाँ जी। आप अक्सर रुकती हैं उसके यहाँ? मैं कभी कभी बेटे की आत्मा नहीं मानती, बेटे की तो रुक जाती थी कभी कभार। लेकिन क्या देखो भाई, सुलटा दो इस काम को। लेकिन वो क्या काम करती थी कुछ नहीं मालूम आपको? नहीं, मेरे को नहीं। वैसे ब्यूटी बाटी कलर का बताती थी वहाँ से। मतलब आप उसके घर में भी रही, लेकिन आपको कभी आपने पूछा नहीं कि मेरा ये मकान तूने कब खरीदा, कितने खरीदा? कुछ नहीं पूछा आपने? तो देखिए, इस स्टिंग ऑपरेशन में C7 और C1 2 मकानों का जिक्र आता है और बयान भी अलग अलग आते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता खुफिया कैमरे के साथ जब अंजलि की दोस्त निधि के घर पहुंचे
तो स्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या खुलासे हुए, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई, तो जरा उस पर हम गौर करते हैं। अंजलि की मौत मिस्ट्री, टीवी9 की पड़ताल, क्या क्या बड़ी बातें, टीवी9 के स्टिंग में खुलासा, पुलिस के पैरे में है निधि, ये बात हमने आपको दिखाई भी है तस्वीरों के माध्यम से। खुलासे के 10 मिनट बाद निधि को घर से लेकर भागी है पुलिस और वहां पर पत्रकार भी मौजूद थे। टीवी9 पर दिल्ली पुलिस की सफाई, निधि को सुरक्षा में रखा गया है। खुद दिल्ली पुलिस की पीआरओ ने यह बात कही है टीवी9 से बातचीत में कि सिक्योरिटी पर्पस से उनको दिल्ली पुलिस की निगरानी में रखा गया है।